कबीर। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में हुआ। उनके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर के परिवार में हुआ। उनका पालन पोषण बनारस में या आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ। उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। हम उनके विचारों की जानकारी उनकी सखियों और पदों की विशाल संग्रह से पाते हैं। इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमाते हुए भजन गाय के द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्णतः प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों का वाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया था कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। गुरु नानक कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1459 से 1539। गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं कबीर की अपेक्षा। इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान के ननकाना साहब में हुआ। गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक करतारपुर में केंद्र स्थापित करने से पहले की यात्रा की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के सब 2 भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व गुरु नानक ने अपनी अनुयायियों को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का मतलब यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी।
संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इन संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुणियों की वाणी जोड़ी गई है। 1706 में इस संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है।